नमस्कार, मेरा नाम अनिकेत है और आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्ट। हाल ही में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने भारतीय लोगों के माइग्रेशन यानी सिटीजनशिप छोड़ने वाले भारतीय का एक आंकड़ा जारी किया। उस आंकड़े के हिसाब से केवल 2021 में 1,63,370 लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ दूसरे देश की सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता ली। पिछले 3 साल की बात करें तो आंकड़ों के हिसाब से लगभग 3,90,000 लोगों ने देश की नागरिकता छोड़ी। अब सवाल ये उठता है, आखिर भारत जैसे देश जहां देशभक्ति की बात होती है, वहां के लोग अपने देश की नागरिकता क्यों छोड़ रहे हैं? आखिर इसकी वजह क्या है और हमारे संविधान में नागरिकता छोड़ने का क्या प्रबंध है? आज हम इसी सब मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता की हम बात करें तो नागरिकता का मतलब है एक व्यक्ति और उसके देश के बीच का संबंध। जब हम किसी भी देश के नागरिकता की बात करते हैं तो नागरिकता आपको उस देश के कुछ अधिकार देती है। जैसे कि हम भारत देश की नागरिकता की बात करें तो भारत में हमें संविधान में कुछ अधिकार मिले हैं, जैसे कि वोट करना, इस देश में रहना और सारे पॉलिटिकल राइट्स। अब सवाल ये है, आखिर इतने लोग भारत की नागरिकता क्यों छोड़ रहे हैं? इसमें हम 2 पहलुओं पर बात करेंगे। पहला प्री इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्र से पहले का, दूसरा पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता के बाद का। पलायन तो स्वतंत्र होने से पहले भी होता था और स्वतंत्र होने के बाद भी हो रहा है। स्वतंत्र के पहले की बात करें तो उस समय भारत पर ब्रिटिश हुकूमत थी जो कि लोगों पर बहुत अत्याचार करती थी, लोग से ज़बरदस्ती मजदूरी करवाती थी। कहने का सीधा मतलब ये है कि लोग ब्रिटिश के हुकूमत से पीड़ित थे, तब वो भारत छोड़ दूसरे देश में पलायन करते थे। लेकिन अब तो भारत स्वतंत्र है, तो अब भी लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? इसका बहुत से कारण और पहलू है। सबसे बड़ा कारण है जॉब। भारत से लोग दूसरे देश में ज़्यादातर नौकरी या कमाई करने जाते हैं और वहीं बस जाते हैं। दूसरा कारण है इसका भारत में व्यापार को लेकर सुरक्षा। भारत के अमीर व्यापारियों का ये मानना है कि भारत में वो पूरे तरीके से सुरक्षित नहीं है। अमीर व्यापारी बाहर जाकर आराम से दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं और उन्हें आराम से गोल्डन पासपोर्ट द्वारा नागरिकता मिल जाती है। दरअसल गोल्डन पासपोर्ट किसी भी फॉरेनर यानी कि विदेशी को अनुमति देता है कि वो आकर उनके देश में इन्वेस्टमेंट करे और बदले में देश की नागरिकता ले सकते हैं। जलवायु परिवर्तन भी इसका एक वजह है, जिस कारण भारत के रईस दुनिया के दूसरे देशों में बसना चाहते हैं। बेहतर नौकरी, लिविंग कंडीशन के लिए वे अमेरिका, कनाडा जैसे देश में घर बनाना चाहते हैं। वो मुख्य देश जहां पर भारतीय सबसे ज़्यादा मात्रा में माइग्रेट करते हैं, इनमें सबसे पहला आता है अमेरिका, जहां सबसे ज़्यादा लोग माइग्रेट करते हैं। और प्रमुख देशों की बात करें तो कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली शामिल है, जहां भारी मात्रा में भारतीय माइग्रेट करते हैं। अब भारतीय संविधान की बात करें तो हमारे संविधान में डुअल सिटीजनशिप का कोई प्रबंध नहीं है। बहुत से देश में यह होता है जहां के लोग 2 देशों की नागरिकता ले सकते हैं, लेकिन भारत के संविधान में हमें यह इजाज़त नहीं मिलती है। शायद ये भी एक कारण हो सकता है भारत की नागरिकता छोड़ने का। भारत की नागरिकता छोड़ने के लिए संविधान में 3 तरीके बताए गए हैं। पहला है रेनुंशिएशन यानी कि त्याग। इसके हिसाब से जब आप अपने मन से या किसी भी कारण से देश की नागरिकता छोड़ दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं। दूसरा है टर्मिनेशन यानी कि समाप्ति। इसमें सरकार आपकी नागरिकता खत्म करती है जब आप किसी भी देश की नागरिकता स्वीकार करते हैं। तीसरा है डिप्रीवेशन यानी कि हानि। जब कोई व्यक्ति किसी तरह का फ्रॉड करता है या इलीगल डॉक्यूमेंट्स यूज करता है या देश के खिलाफ जाता है तो सरकार के पास पूरा हक है उस व्यक्ति की नागरिकता को खत्म करने का। ये तो बात हो गई भारत की नागरिकता की। अब सवाल ये है, इसमें देश का नुकसान कितना है? नुकसान है या नहीं? आप कह सकते हैं कि नुकसान है भी, नहीं भी। नुकसान ये है कि भारतीय टैलेंट देश से बाहर जा रहा है, जो शायद देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हो सकता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ देश से नागरिकता छोड़ी जा रही है। बहुत लोग भारत देश की नागरिकता भी प्राप्त करते हैं। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे इसके भी है। आज की रिपोर्ट में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।